हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ के वीक नंबर 25 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है लेसन 22 द वर्ल्ड इन माई होम। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। बच्चों ये पिक्चर जो है इस चैप्टर का है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, प्रतिभा बच्चों के साथ खेल रही है। शाम का समय हो गया है, इसलिए अब वे दौड़ी हुई अपने घर की तरफ जा रही है। क्वेश्चन है, वाई वॉज प्रतिभा इन अ हरी इन रिटर्निंग बैक टू हर होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस। प्रतिभा अपने दोस्त के घर से अपने घर जल्दी में क्यों जा रही थी। तो बच्चों आंसर है, प्रतिभा वॉज इन अ हरी इन रिटर्निंग बैक टू हर होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस। प्रतिभा अपने दोस्त के घर से अपने घर जाने के लिए जल्दी में थी, बिकॉज क्योंकि इट वॉज अ रूल फॉर द गर्ल्स टू रीच देयर होम बिफोर इवनिंग। लड़कियों के लिए शाम से पहले उनके घर पहुंचना एक नियम था। अब बच्चों नेक्स्ट है, वॉट वॉज नॉट फेयर अकॉर्डिंग टू प्रतिभा। प्रतिभा के अकॉर्डिंग, प्रतिभा के अनुसार क्या सही नहीं था। तो बच्चों आंसर है, अकॉर्डिंग टू प्रतिभा इट वॉज नॉट राइट टू हैव सेपरेट रूल्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। प्रतिभा के अनुसार लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम सही नहीं थे। अब बच्चों यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है अक्षय। तो बच्चों इसमें अक्षय की ये कौन है, ग्रैंड मदर। अक्षय अपने फ्रेंड अनिल के घर पर है। तो बच्चों अनिल जो है उसे पीने के लिए कुछ देता है, तो अक्षय को अपनी दादी माँ की चेतावनी याद आ जाती है कि फ्रेंड अनिल के यहाँ पर कुछ भी खाने के लिए उससे मना किया है। अब क्वेश्चन है कि वाई डिड अक्षय's ग्रैंड मदर नॉट अलाउ हिम टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट हिज फ्रेंड्स होम। कि अक्षय की दादी माँ ने अक्षय को उसके दोस्त के घर पर कुछ भी खाने के लिए क्यों मना किया था। तो बच्चों आंसर है, Akshay's grandmother did not allow him to eat or drink anything at his friend's house. अक्षय की दादी माँ ने उसके दोस्त के घर पर कुछ भी खाने या पीने के लिए इसलिए मना किया था, बिकॉज क्योंकि देयर फैमिली रिलीजन और कास्ट वॉज डिफरेंट। उनका परिवार, धर्म और उनकी जो जाति थी वो अलग थी। नेक्स्ट है, हु टेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन योर फैमिली। आपके परिवार में जो ज़रूरी फैसले होते हैं उन्हें कौन लेता है। तो बच्चों आंसर है, माई फादर टेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन माई फैमिली। मेरे पिताजी मेरे घर में ज़रूरी फैसले लेते हैं। तो बच्चों आपके घर में जो भी लेता है आप उसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग। रितु फेल्ट मीनाज मामा टच एज टच। रितु को मीना के मामा का टच कैसा लगा, गुड और बैड। तो बच्चों बैड लगा था, यहाँ पर लिखेंगे बैड। नेक्स्ट है, इफ़ यू फील समवन टच एज बैड। यदि आपको किसी का छूना बुरा लगता है, व्हाट विल यू डू। तो आप क्या करेंगे। तो बच्चों आंसर है, आई विल रिक्वेस्ट हिम नॉट टू टच मी। मैं उनसे मुझे छूने के लिए मना करूंगी। एंड ऑल्सो विल टेल टू माई पेरेंट्स। और इसके बारे में अपने माता पिता को बताऊंगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चों चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। तो बच्चों आंसर है 1098। तो ये क्या है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। अब बच्चों यहाँ पर है गुड टच एंड बैड टच। तो बच्चों गुड टच कौन कौन से होते हैं, पैट फ्रॉम द टीचर, टीचर के द्वारा शाबाशी देना। डैड गिविंग बाथ टू यू एंड क्लीनिंग योर प्राइवेट पार्ट, आपके पिताजी के द्वारा आपको नहलाए जाना। ब्रदर पुलिंग योर चीक, भाई के द्वारा आपके गालों को खींचना। तो ये सभी क्या है, गुड टच हैं। नाउ बैड टच। तो बच्चों बैड टच कौन से हैं, स्ट्रेंजर टचिंग योर प्राइवेट पार्ट, स्ट्रेंजर किसी भी अजनबी के द्वारा आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच करना। स्ट्रेंजर टचिंग योर प्राइवेट पार्ट्स एंड आस्किंग टू कीप इट एज सीक्रेट, स्ट्रेंजर व्यक्ति के द्वारा आपके प्राइवेट पार्ट को छूने के बारे में किसी को बताने के लिए मना करना। समवन थ्रेटनिंग और ट्राइंग टू हर्ट यू, या किसी के द्वारा आपको धमकी देना, डराए जाना या फिर आपको हानि पहुंचाना। तो बच्चों ये सभी क्या हैं, बैड टच हैं। अब बच्चों क्वेश्चन है, मेक अ पोस्टर ऑन से नो टू ड्रग्स। जो आपको नशा नहीं करने के लिए एक पोस्टर बनाना है। तो बच्चों आप इस तरीके से एक पोस्टर बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। बच्चों इसका क्या मीनिंग है, से नो टू ड्रग्स। बच्चों सिगरेट है, ड्रग्स हैं, ये बच्चों क्या है, शराब है। तो आप इस तरीके से पोस्टर बनाएंगे। लाइफ स्किल, फ्लड, फ्लड कहते हैं बच्चों बाढ़ को। फ्लड्स आर द मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर। बाढ़ प्राकृतिक आपदाओं का सबसे होने वाला एक प्रकार है। ए फ्लड इज एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर दैट सबमर्ज लैंड दैट इज यूजुअली ड्राई। बाढ़ जो है पानी का एक ऐसा
प्रवाह है, बहाव है, जो कि चारों तरफ सभी जगह जमीन पर पानी पानी कर देता है जहाँ पर ड्राई होता है। इट मीन्स जहाँ अधिक पानी नहीं होता है तो बाढ़ के कारण वहाँ पर पानी पानी होता है। जैसे कि बच्चों आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, फ्लडिंग में अकर एज एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज सच एज। तो बच्चों जो फ्लड है वो किसके कारण हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ वाटर बॉडीज हैं जिनमें ओवरफ्लो के कारण, ज़्यादा पानी आने के कारण बाढ़ आ सकता है, जैसे कि रिवर से, लेक से, ओशियन से। नेक्स्ट है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ वाटर एस्केपिंग इट्स यूजुअल बाउंड्री। यह पानी का उसकी सामान्य सीमाओं से बाहर आने का परिणाम है और इट में अकर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ रेन वाटर ऑन सैचुरेटेड ग्राउंड, या फिर यह संतृप्त भूमि पर बारिश के पानी के संचय के कारण हो सकता है। समटाइम्स फ्लड्स कैन बी सो सेवर दैट दे कवर एंटायर हाउसेज एंड ruin द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिटीज़। कभी कभी बाढ़ इतनी भयंकर होती है कि वह पूरे घरों को डुबा देती है और शहरों के जो बुनियादी ढांचे होते हैं उनको बर्बाद कर देती है। तो बच्चों आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ के पानी से नुकसान हुआ है, पेड़ पौधे गिरे हुए हैं और जो घर हैं वो डूब गए हैं। फ्लड्स आर अनस्टॉपेबल, बाढ़ जो है उसे रोकना मुश्किल है, बट देयर आर अ फ्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग देम, लेकिन उसे रोकने के कुछ तरीके हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज अवेयर एंड एजुकेट पीपल फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट द इफेक्ट ऑफ फ्लड्स कैन बी मिनिमाइज्ड एंड दे कैन प्रिपेयर एन इमरजेंसी किट। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समय समय पर लोगों को जागरूक और शिक्षित करता है ताकि बाढ़ के प्रभावों को कम किया जा सके और वे एक आपातकालीन किट तैयार कर सकें। अब बच्चे यहाँ पर एक्टिविटी है, क्वेश्चन है व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्पलाइन नंबर। बच्चों यहाँ पर आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, तो आंसर है डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज का नंबर है 108, नेचुरल डिजास्टर कंट्रोल रूम का नंबर है 1096, सेंट्रल रिलीफ कमिश्नर फॉर नेचुरल कमिटी, तो बच्चों इसका नंबर है 1070। तो ये कुछ नंबर्स हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है फ्लड्स आर अनस्टॉपेबल, बाढ़ को रोकना मुश्किल होता है, बट वी नीड टू डू समथिंग टू प्रिवेंट दैम, लेकिन उनको रोकने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता होती है। कॉजिंग सो मच डैमेज, जिससे बहुत अधिक हानि होती है। राइट डाउन 2 वेज टू प्रिवेंट फ्लडिंग, बाढ़ को रोकने के लिए कोई 2 उपाय लिखिए। तो बच्चों आंसर है फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर इज मेंटेन बाय बिल्डिंग हाई डैम्स ओवर द रिवर। नदी पर ऊंचे बांध बनाकर नदी के पानी के बहाव को मेंटेन किया जाता है, सो दैट ताकि द वाटर कैन नॉट स्प्रेड फार, जो नदी का पानी है वो दूर तक ना फैल पाए। टू इंक्रीज द ड्रेनेज कैपेसिटी ऑफ द ड्रेन्स जो नालियां हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उन्हें क्या किया जाता है, बाय डीपनिंग दैम इन द मिडल, उन्हें बीच से गहरा किया जाता है ताकि जो पानी है उसका फ्लो बीच में बना रहे और वो इधर उधर ना फैले। अब बच्चों क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 4 आइटम दैट यू थिंक शुड बी देयर इन एन एमरजेंसी किट। बच्चों यहाँ पर आप ऐसे 4 आइटम्स की लिस्ट बनाएंगे जो कि आपातकालीन किट में होने चाहिए, विच कैन बी यूज एट द टाइम ऑफ फ्लडिंग, और उनका यूज फ्लड के दौरान किया जा सके। तो बच्चों आंसर है ऐसे आइटम है जैसे कि फर्स्ट एड किट, फूड एंड वाटर, खाना और पानी, फ्लैश लाइट, रेडियो, विसिल कहते हैं शीटी को, एंड लोकल मैप, इट मीन्स स्थानीय नक्शा। संस्कार शाला, अराइज जागो, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द डेस्टिनेशन इज रीच्ड, और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने डेस्टिनेशन पर ना पहुंच जाओ। किसने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने। फूड एंड ड्रिंक में आज आप क्या लेंगे, इंक्लूड स्पेशल डिशेज एटन इन द विंटर सीजन, सर्दी के मौसम में खाए जाने वाले विशेष डिश लाइक जैसे कि गोंद के लड्डू एंड मिलेट खिचड़ी, मिलेट कहते हैं बाजरे को, बाजरे की खिचड़ी एटसेट्रा इन द डाइट अपने आहार में लेंगे। एक्टिविटी हेल्प मदर इन द किचन वर्क, अपनी माँ की रसोई के कार्य में मदद करें, एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्पाइसेस, और जो अलग अलग मसाले उन्हें पहचानने की कोशिश करें। गेम में बच्चों प्ले अ गेम ऑफ चेस, बच्चों शतरंज का खेल खेलेंगे। स्पेशल आज क्या है, टू अवॉइड कोरोना से बचने के लिए, एंड एनी अदर डिसीज या फिर किसी अन्य बीमारी से, अप्लाई फेस मास्क पहने, फॉलो फिजिकल डिस्टेंस, दूरी बनाए रखें, सैनिटाइज हैंड्स एंड वॉश फ्रिक्वेंटली, अपने हाथों को सैनिटाइज करें और उन्हें नियमित रूप से धोते रहें।
डेली रूटीन, इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन। दी गई हैबिट्स को आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को ग्रीट करके, अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करें। टेक अ बाथ डेली, रोजाना नहाएं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। एंड ईट अ बैलेंस डाइट, और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस, अपने चेहरे को छूने से बचें। एंड वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, और अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, और अपने गृह कार्य को समय पर पूरा करें। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.